कनाडा आके 99.9% स्टूडेंट सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं। दोनों टाइम बनाने का ना उनके पास टाइम है, ना उनके पास पैसे हैं। पर कनाडा चले गए ना, सारा कर्जा चुका देंगे, घर वालों को पैसे भी भेज देंगे और सारा सब कुछ अपना जो भी सिस्टम है सब कुछ सेट कर लेंगे। लाइफ सेट हो जाएगी 2 साल के अंदर। तो देखो भैया, ऐसे मर्सिडीज BMW सारी गाड़ी यहाँ घर के बाहर खड़ी होगी। इंडिया में हम लोग 4-5 प्लॉट ले लेंगे, घर ले लेंगे। तो हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया अगर कोई भी कनाडा आता है या फिर आ चुका है तो भैया इंडिया में बैठे बैठे तो हमको लगता है भैया एक बार कनाडा चले गए ना, सारा कर्जा चुका देंगे, घर वालों को पैसे भी भेज देंगे और सारा सब कुछ अपना जो भी सिस्टम है सब कुछ सेट कर लेंगे। लाइफ सेट हो जाएगी 2 साल के अंदर। तो देखो भैया, ऐसे मर्सिडीज BMW सारी गाड़ी यहाँ घर के बाहर खड़ी होगी। इंडिया में हम लोग 4-5 प्लॉट ले लेंगे, घर ले लेंगे। इतना सब कुछ सपने वगैरह सारे लोग सजा के आते हैं। तो आज मैं रियलिटी बताने वाला हूँ कि भैया लगभग मेरे को 1.5 साल हो चुका है, 1 साल और 8 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैं बताता हूँ कि भैया 1-1.5 साल में आप लोग पार्ट टाइम से कितना कमा पाते हो और क्या आपका खर्चा सारा निकल पाएगा। क्या आपकी फीस जो आप लोग कर्जे पे लेके आए हो वो सारी चुका पाओगे। क्या अगले साल का अगर आप कोर्स लेते हो तो खुद की फीस खुद भर पाओगे या फिर नहीं भर पाओगे, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस बेसिकली होता क्या है कि देखो, पार्ट टाइम सबसे पहले आप लोगों को ढूंढनी पड़ती है। मैंने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाई है कि पार्ट टाइम कैसे ढूंढी जाती है, आप लोगों को स्टैंड आउट कैसे होना है कंपटीशन में, और सारा सब कुछ आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दे दी है। और भी अगर आप लोग चाहते हैं तो 4-5 वीडियो और बना दूंगा। हम लोग पार्ट टाइम ढूंढने गए थे तब क्या क्या सिचुएशन हुई, वो सारी सब कुछ आप लोग पार्ट टाइम वाली सीरीज में देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया आप लोग कनाडा लैंड किए और भैया आप लोगों को मान लेते हैं कि सबसे पहले आते ही पार्ट टाइम मिल गई, जो कि बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। पार्ट टाइम मिलने के बाद मान लेते हैं कि आपको हर हफ्ते 20 घंटे मिल रहे हैं, 20 पे 20 घंटे पे 20 घंटे, जो कि एक और बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस हो गया कि आपको पार्ट टाइम मिल गई और 20-20 घंटे मिल रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बाकी 6 घंटे मिलते हैं, कभी 7 घंटे, कभी 10, कभी 12, ऐसे कर करके आपके 3-4 महीने बाद जब आप अच्छे से सीख जाते हो, कभी कभी 1 महीना, कभी 2 महीने बाद जब आप अच्छे से सीख जाते हो, तब जाके मैनेजर सोचता है कि भैया इसको 20 घंटे दे देने चाहिए हफ्ते के। तो मान लेते हैं कि आप लोगों को 20 घंटे मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया आप लोग इंडिया से कितनी फीस भर के आते हो और GIC वगैरह का कैसे क्या सिस्टम रहेगा। तो भैया आप लोग इंडिया से आए और आप लोगों ने फीस भरी लगभग 17, 18, 20, 25 हज़ार डॉलर अकॉर्डिंग टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी आप लोगों ने चूज़ किया। तो उसके अलावा आप लोगों ने 20-22 हज़ार के आसपास GIC भी भर दी, ठीक है। और आप आ गए कनाडा में लैंड कर गए। तो सबसे पहले आप लोग जाओगे GIC अकाउंट ओपन कराने। GIC अकाउंट ओपन कराते ही आपको लगभग $8,500 सबसे पहली इंस्टॉलमेंट GIC की ओपन करते ही 2-3 दिन में आ जाती है। और उसके बाद $1,000 या फिर $1,100 अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बैंक्स एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट GIC जो आप लोग चूज करते हो। आप लोग को कोई बैंक ऑप्शन देती है कि भैया आपको 8,500 चाहिए या फिर 6,500 चाहिए या फिर 4,500 चाहिए। उसके हिसाब से फिर वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो होती है $1,000-1,100 की, वो बढ़ जाती है, लेकिन वो सारे पैसे आपको मिल जाते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। तो आप लोगों ने मान लेते कि 8,500 वाली चूज कर ली कि भैया मेरे को सबसे पहले $8,500 मिल जाए, उसके बाद महीने के $1,000 में मिलेंगे तो चलेगा। तो $8,500 जब आपके अकाउंट में आ गए तो मेरा सजेशन ये रहेगा, भैया $8,500 आप लोगों को बहुत बड़े लगेंगे कि भाई यार नाइक के जूते मिल रहे हैं 50, 60, $70 के, चलो ले लेता हूँ, चलो विंटर जैकेट ले लेता हूँ 100-150 की, 100-150 या फिर लड़कियां हैं तो वो बोलेगी भैया मैं हेयर स्टाइल करा लेती हूँ, मैं नेल्स करा लेती हूँ, ये करा लेती हूँ। तो 100-150 जुड़ जुड़ के कब आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि भैया $8,500 जैसे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए उसी दिन या फिर उसके अगले दिन आप लोग क्या करो कि $2,000 आपके खर्चे के लिए रख लो कि अगली GIC आएगी तब तक $2,000 में आप लोग खर्चा निकाल लोगे, जिसमें $1,000 आपका हो गया रेंट। मतलब कि फर्स्ट मंथ लास्ट मंथ मान लेते कि 500 का रूम मिला आपको, तो 500 $1,000 आप लोगों ने रेंट दे दिया और $1,000 आपके पास 1 महीने के खर्चे के लिए है, ठीक है। तो $2,000 अपने पास रखो, बाकी के $6,500 जो भी बचे हैं, $6,500 वो आप लोग इंडिया भेज दो अपना कर्जा चुकाने के लिए। वही एक मौका आप लोगों के पास है अगले 3 साल के अंदर अंदर पैसे भेजने का।
तो कैसे क्या होने वाला है वो सारा सब कुछ बताऊंगा, लेकिन भैया सबसे बड़ा सजेशन यही है कि 6-6,500 से $6,500 आप लोग तुरंत इंडिया भेज दो। $2,000 में आपका खर्चा निकल जाएगा एक महीने का, और अगले महीने वैसे भी $1,000 की GIC आने वाली है। पैसे इंडिया भेजने से याद आया कि भैया पेपैनी करके एक ऐप है जिससे आप कनाडा, UK, यूरोप वगैरह से पैसे इंडिया भेज सकते हो। अब सबसे पहले मैं गिनवा देता हूँ भैया इसके क्या एडवांटेजेस है कि भैया इस ऐप को आप लोगों को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि भैया है ना, ये हमेशा आप लोगों को गूगल के रेट से ज़्यादा देगी। जैसे कि अभी मान लो कि कैनेडियन डॉलर का गूगल पे दिखा रहा है 60 रुपीज़ $1 का, तो आप लोगों को उसकी जगह 61 मिल जाएगा, कभी कभी 60.5 मिल जाएगा, कभी 61.5 मिल जाएगा, डिपेंडिंग कि आप लोगों को ऐप में क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि भैया गूगल रेट से तो हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा आपको। सेकंड सबसे बढ़िया प्रॉफिट ये है गाइस कि आप लोग जब भी पैसे भेजोगे उसकी 0 ट्रांजेक्शन फी है, मतलब कि पैसे भेजने का एक भी रुपया आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं देना है। बहुत सारे ऐप्स क्या करते हैं कि भैया है ना, ट्रांजेक्शन फी के नाम पे $5, $2, $10, $15 डिपेंडिंग आप कितने पैसे भेज रहे हो उसके हिसाब से आप लोगों को चार्ज कर देते हैं। और वो $10-15 भैया एक तरीके से देखा जाए तो वो चाहे गूगल के रेट के बराबर दे रहे हो और $10-15 कम गए आपके उधर तो $1,000-1,200 रुपीज़ का आप लोगों को घाटा हो गया। तो सेकंड सबसे बढ़िया चीज़ ये हो गई भाई कि ये इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं है। तीसरी चीज़ अगर आप लोगों को बताऊं कि भैया इसकी 24/7 एक व्हाट्सएप टीम एक्टिव रहती है। अगर आप लोग मान लो कि अभी पैसे भेजे या फिर जो भी हुआ, आप लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन किया उसके अंदर कुछ भी इशू आया, छोटा मोटा इशू हर जगह आता है, राइट, अमेजन में भी आ जाता है, कभी हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो कुछ भी इशू आया तो आप व्हाट्सएप टीम को हमेशा 24/7 रीच आउट कर सकते हैं और वो लोग आप लोगों का इशू सॉल्व करके देगी। तो सबसे बड़ी चीज़ भाई कस्टमर सपोर्ट 24/7 चालू है। चौथी चीज़ की अगर बात करूं तो भी आप लोग है ना, पेपैनी को रेफर करके भी कमा सकते हो। किसी को अगर रेफर करोगे तो $10-15 जो भी होता है वो आप लोगों को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में पेपैनी का लिंक दिया है, और जो $6,500 आप लोगों के पास पड़े हैं यहाँ पे आने के बाद तुरंत इंडिया भेज दो, पेपैनी डाउनलोड करो, और नीचे रेफरल कोड भी दिया है, वो अगर आप लोग लगाओगे तो आप लोगों को $10 का ऊपर से और फायदा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई आप लोगों को जॉब मिल गई, 20 घंटे आप लोगों को मिल रहे हैं हर वीक, और मान लेते हैं कि पार्ट टाइम आप लोगों को मिल गई, तो अब आप लोगों की कितनी सेविंग होगी, कितनी अर्निंग होगी, पर मंथ आप लोगों का खर्चा कितना होगा, वो सारा सब कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए तो गाइस अभी बताता हूँ आप लोगों को कि कितना क्या खर्चा होता है। मान लो कि आप लोगों को 20 घंटे मिल रहे हैं तो भैया बाई वीकली मतलब 15 दिन में आप लोगों की सैलरी आएगी लगभग $600, टैक्स वगैरह सारा सब कुछ कट के $600 आप लोगों के पास सैलरी आएगी। हालांकि अभी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो चुका है, 50, 60, 70, 80 सेंट का जो भी हुआ है, राइट, उससे फिर आपकी मान लो कि 600 की जगह 630-40 आ रही है, तो 600 ही मानो, ऊपर के $30-40 तो कहीं कट जाते पता ही नहीं चलता है। चलिए $600 आप लोगों को हर $15 दिन में $600 मिल रहे हैं, और पूरे महीने के हो गए $1,200, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले खर्चा गिन लेते हैं कि भैया आप लोगों का खर्चा क्या रहने वाला है। अर्निंग कितनी होगी वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को, $1,200 पर मंथ। अगर आप लोगों को अंडर वन कंडीशन कि आते ही जॉब मिल गई और 20 घंटे हर हफ्ते मिल रहे हैं, एक भी घंटा कट नहीं रहा है। अगर आप लोगों को कभी 10 मिले, कभी 15 मिले, कभी 7 ही मिले, तो फिर भैया वो 1200 की जगह कभी महीने के 700 होंगे, महीने के 800 होंगे, है ना। तो मैं सबसे मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ कि आप लोग 20 घंटे काम कर रहे हैं। 20 से ज़्यादा वैसे भी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है, और मैं बिल्कुल भी आप लोगों को रिफर नहीं करूँगा या फिर आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 20 के ऊपर एक भी घंटा जाए, ठीक है। 20 घंटे पर वीक आप लोग कर रहे हैं, $1,200 आप लोगों के पास आते हैं अकाउंट में हर महीने। अब बात करते हैं कि भैया आप लोगों का खर्चा कहाँ कहाँ होता है पूरे मंथ का। रेंट का कितना लगता है, ग्रोसरीज का कितना लगता है, यूटिलिटीज का कितना लगता है। अगर आप लोगों ने मेरी तरह कोई गलती कर दी है आते ही आईफोन लेने की तो उसका कितना लगता है। आप लोगों ने लैपटॉप ले लिया है, कार ले ली है, अगर कुछ भी ले लिया है तो उन सबका कितना लगता है। तो भाइयों $1,200 आप लोगों के पास आए, उसमें से सबसे पहले तो आपका रेंट कटेगा। रेंट मान लेता हूँ कि अगर आप सबसे बकवास से बकवास रूम में भी रहते हो तो भी लगभग 400-450 रेंट तो है ही, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो 400 मान लेते हैं, प्लस यूटिलिटीज मतलब 50, 70 कभी आ सकती है,
तो 450 के आसपास आपका रेंट प्लस यूटिलिटीज हो गया। और $50 ऊपर नीचे पकड़ो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतने भंगार मतलब $400 वाला जो रूम होगा ना वो 400 के लायक ही होगा। फिर इतने भंगार में कोई रहना चाहेगा। तो मान लेते हैं कि $50 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो अच्छे रूम के लिए, 450 आपका रेंट है प्लस 50 यूटिलिटीज है, तो 500 तक का आपका खर्चा वैसे भी हो जाएगा। आप 400 वाले में भी रहते तो भी 50 से लगाकर 70 तक यूटिलिटीज होती, तो 480 तो वैसे ही हो रहे थे, 470 80। तो $500 आप लोगों का हो गया रेंट यूटिलिटीज। इसको आप लोगों ने निकाल दिया 1200 में से 500 अगर गए तो बचते हैं आपके पास $700। अब आप लोग तो भैया खुश हो गए, भाई साहब $700 रेंट यूटिलिटीज निकल गई। अभी आती है सबसे बड़ी चीज, ग्रोसरी। देखो अभी तक जो भी था उसमें ऐसा होता था शेयरिंग में, जितने भी आप लोग ऑफ कोर्स है कि शेयरिंग में ही बनाओगे तो $150 तक में काम चल जाता था। पर पर्सन 150 तक की ग्रोसरी आती थी महीने की, और सारा सब कुछ काम हो जाता था। लेकिन अभी थोड़ा और महंगा हो गया है सारा सब कुछ, और 150 में मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ खाने नहीं मिलेगा। 150 की जगह आप लोगों का आराम से ग्रोसरी जाएगा लगभग $200। ठीक है, $50 एक्स्ट्रा हो गया, ऐसे मान लो खर्चा बढ़ गया है क्योंकि सबकी प्राइसेस अप हो चुकी है। तो $200 आप लोगों के ग्रोसरी के जाएंगे। अब भैया ग्रोसरी में भी $200 तभी जाएंगे जब आप मतलब पूरे महीने एक ही टाइम खा रहे हैं। कनाडा आके 99.9% स्टूडेंट सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं। दोनों टाइम बनाने का ना उनके पास टाइम है, ना उनके पास पैसे हैं। सच बताओ तो मतलब पैसे तो है लेकिन बनाने का कोई टाइम नहीं है। अगर दोनों टाइम बनाओगे तो आपके 200 की जगह 300 की ग्रोसरी भी हो सकती है। तो भैया एक टाइम ही आप लोग खाओगे, वो कंडीशन में मैं बता रहा हूँ कि आप लोग के $200 ग्रोसरी के लग जाएंगे। तो 500 की रेंट यूटिलिटी हो गई, 200 ग्रोसरी के और जुड़ गए, $700 हो गए आपका खर्चा। अब आपके पास बचते हैं $500 टोटल। उसमें से बताता हूँ आप लोगों के छोटे छोटे खर्चे तो कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन जो $500 आपके पास है उसकी, सबसे पहले आप लोगों का कटेगा मोबाइल का बिल, जो कि होगा लगभग मुझे लगता है 40-45 का ही आप प्लान लोगे। मेरे बहुत सारे लोग जो दोस्त थे वो 80-90 का प्लान लेके आए थे। भैया मैं तो महीने का 80 GB यूज़ करूँगा, 100 GB यूज़ करूँगा, और भैया फिर लास्ट में यूज़ होता है सिर्फ महीने का 7-8 GB, क्योंकि वाईफाई लगभग हर घर में होता है और उसका आप लोग पे कर ही रहे होते हो वाईफाई का। तो सारा सब कुछ सब लोग वाईफाई ही यूज़ करते हैं। सिर्फ आप बाहर जाते हो तो बस देखने के लिए या फिर व्हाट्सएप चलाने के लिए या फिर किसी को वीडियो कॉल कर लिया उसके लिए यूज़ होता है नेट, बाकी ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो भैया $50 पकड़ के चलो आपके, क्योंकि 40 या 45 का आपका प्लान होगा, प्लस उसके ऊपर टैक्स लगेगा $4-5। तो $50 का आप लोगों का हो गया प्लान सिम का, मतलब वो तो आप लोगों को लगना ही लगना है। फिर बचते हैं आपके पास $450। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे मेरा जो सिम था, मैंने स्टार्टिंग में ग्रोसरी वगैरह की थी और उसके बाद टिफ़िन करा लिया था। तो मेरे महीने के $200 लगभग मान लो टिफ़िन में जाते थे। और वो टिफ़िन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो सैटरडे संडे नहीं आता था और कोई भी पब्लिक हॉलीडेज़ पे नहीं आता था। तो सैटरडे संडे मेरे को हमेशा कहीं ना कहीं बाहर खाना पड़ता था। हर हफ्ते के $50 वहाँ चले जाते थे। तो 4 हफ्ते के कितने हो गए, $200 वहाँ चले जाते थे। अब वो चीज़ आप लोगों के साथ भी होगी। आप लोग चाहे ग्रोसरी कर रहे हो फिर भी आप लोगों के पैसे कैसे जाएंगे आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लेते कि आप दोस्त के साथ ऐसे ही घूम रहे हो, चलते फिरते आप लोगों ने चिप्स ले ली डोलरामा से, या फिर चलते फिरते आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ले ली। चलते फिरते भैया ऐसा प्लान किया कि चलो आज सारे दोस्त मिलके पिज़्ज़ा खा लेते हैं। ठीक है, तो $5, $10, $15 पिज़्ज़ा आएगा $20-22 का। और बहुत सारे 5-6 लोग हो तो सिर्फ वो $60-70 तक का बिल बनेगा और वो सब में बटेगा $20-20 सबके आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लगभग $100 या $150 आप लोगों के फालतू का खर्चा हो ही जाएगा। चाहे आप कितना भी सेव कर लो, चाहे आप ऐसे $1-1 के लिए झगड़ मरो, एक दूसरे का सिर फोड़ दो लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लगभग $150 तो ऐसे साइड में रख ही दो कि भैया $150 पर मंथ आप लोगों को खर्चा हो ही जाएगा। चाहे आप बाहर का कुछ खा रहे हैं या फिर चलते फिरते कुछ चिप्स ले ली या फिर चलते फिरते $10-15 का कुछ कहीं पे लगा दिया है ना, तो वो आप लोगों को करके $150 वो बन जाएगा। तो 450 में से 150 और गए। अब बचते हैं आपके पास क्लीन कट $300 का। आप लोग क्या करोगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि गाइस मैं मेरी बात अगर करूँ तो मेरे जो, अगर मान लो कि मेरे जो $300 बच रहे थे पर मंथ,
उसका क्या होता था वो मैं बताता हूँ। और वो 99.9% स्टूडेंट्स के साथ होगा ही होगा, क्योंकि आपकी जीआईसी आ रही होगी ना, तो आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे कि यार मैं जो अर्न कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ मैं खुद के खर्चे के लिए कर रहा हूँ। मैं ये सारा उड़ा दूंगा तो भी चलेगा, मेरे को मेरी जीआईसी तो सेव हो रही है। अब मैं बताता हूँ कि उसमें होता क्या है। कि मान लो कि आप लोग या आपके दोस्त आउटलेट गए, ठीक है, वहां से नाइक के, पूमा के जूते वूते लेके आ गए, कपड़े लेके आ गए अंडर आर्मर के, और भी ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं कि भाई वहां तो सेल लगी है, $20-30 में नाइक के जूते मिल रहे हैं, $40 में पूमा के जूते मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप लोग ऑफकोर्स ये बात है कि अट्रैक्ट हो ही जाओगे, चाहे आप कितने भी सिंपल बंदा क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी सिंपलिस्टिक क्यों ना हो। तो आप लोगों की छोटी मोटी 10-15-20 डॉलर की जो शॉपिंग होगी, वो मिला के लगभग $100-150 महीने के हो जाते हैं। मेरे हो जाते थे, क्योंकि मैं भैया दोस्तों को देख देख के ले लेता था। जैसे कि मेरा दोस्त आज भैया, मैं भी, तुझे पता है, ये देखिए एयर जॉर्डन लेके आया, कितने के लेके आया भाई, अभी सेल लगी थी, $80-90 में मिल रहे थे। $80-90, बाप रे बाप, $250 का जूता 80-90 में मिल रहा है। चल चल मेरे को भी चाहिए। तो भैया वो 80 गए, तुरंत ही गए। अब वहां पे जाओगे तो सिर्फ आप $80 का एक ही जूता नहीं लोगे, उसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि भैया 40-40 में भी जूते मिल रहे हैं, अच्छे खासे जूते। तो भैया 40-40 के 2-3 और ले लोगे तो $100-150-200 कहीं शॉपिंग में चले जाते हैं। कपड़े ले लेते हो, कभी कभी स्वेटर ले लेते हो, इन सब के अंदर $100-150 का खर्चा और हो जाता है आप लोग। फिर आप लोगों के महीने के बचते हैं सिर्फ 200 या फिर $150। और वो अगर आप लोगों ने ऐसा मन में ठान लिया है कि भैया मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो सिर्फ खुद के खर्चे के लिए कर रहा हूँ, तो वो भी आप उड़ा दोगे, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। क्यों? मेरा क्या होता था कि मैं भैया है ना सुबह कुछ खाता नहीं था, और जब से मैं यहाँ कनाडा आया हूँ, दोनों टाइम, इंडिया में तो 2-3 टाइम खाते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही टाइम खाता था। तो मेरा ऐसा सीन था कि मेरे को जब भूख लगती थी, अगर मैं कुछ खाऊं नहीं तो मेरा हेडेक होने लगता था। तो मैं डोलरामा में हमेशा चिप्स खा ली, या जब भी मेरी शिफ्ट होती थी मैं चिप्स खा ली, कभी बिस्किट खा लिए, है ना। तो वो 5-5, $10-10 करके मैंने एक बार कैलकुलेट किया, एक ही महीने में मेरा लगभग $270 का सिर्फ डोलरामा हो गया। और वो भी फालतू खर्चा, मतलब कि मैं सिर्फ वहाँ पे खा रहा हूँ, चिप्स चिप्स खा रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, बिस्किट खा रहा हूँ, ये फालतू चीज़ें ही $200-250 हो गई। तो आप लोग मान के चलोगे भैया आपके पास सिर्फ महीने के $200 बचने वाले हैं, चाहे आप कितना भी सेव करने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सेव करने की कोशिश करी तो वो जो पुमा वगैरह का मैंने बताया वो $150 और गिन लो, तो $300-350 आप लोगों के महीने के बचेंगे। अब मान लेते हैं कि 300 350 भी छोड़ो, आप लोगों ने और कंजूसी करी और सब कुछ किया और $400 पर मंथ आप लोगों ने बचा लिए। तो $400 का अब हम लोग कैलकुलेशन बिठाते हैं कि आपकी इधर की जीआईसी आ रही है, इधर से $400 पर मंथ आ रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप लोगों के पास कितने पैसे होंगे। तो भैया $6500 आप लोगों ने घर भेज दिए थे, तो उसको तो हम लोग निकाल ही देते हैं। ऐसे समझते हैं कि आपकी जीआईसी सिर्फ आपके पास $14,000 है, क्योंकि $6500 आप लोगों ने पहले ही भेज दिए। अब वो $14,000 है, उसमें से $2,000 और निकाल दो, क्योंकि फर्स्ट मंथ का जो आपका खर्चा होगा वो $2,000 कहीं चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। चलो वो भी उड़ गए। तो आप लोग मान लो कि आपके पास अब 12,000 जीआईसी पड़ी है, वो आप लोगों के हाथ पर मंथ आ रही है, और पर मंथ आप लोगों के पास सेव होती रह रही है। मेरे कंडीशन में मैं बताऊं, मेरी सैलरी भी पूरी चली जाती थी और जीआईसी में से भी $100-200 और यूज हो जाते थे, क्योंकि मैं सोचता था चलो खा लेता हूँ यार, खाने में कंजूसी नहीं करनी है। लेकिन चिप्स खा ली, कभी घर बना के नहीं खाता था और बाहर के पिज्जा वगैरह खा लेता था, तो मेरे जीआईसी में से भी 200-300 उड़ जाते थे। अभी मान लेते हैं कि आपके 400 पर मंथ वो बच रहे हैं, और इधर से जीआईसी आ रही है वो बच रही है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जीआईसी के नाम की $12,000 आपके पास लगभग सेविंग हो गई। और 400-400 मिला के अगर आप लोग देखो तो लगभग $5,000 की आप लोगों की सैलरी से सेविंग हो गई, मतलब कि पार्ट टाइम से सेव हो गया। तो 12 + 5 आप लोगों के पास $17,000 हो गए हैं लगभग। और यहाँ पे ऑफकोर्स ये बात है कि 8 मंथ का कॉलेज होता है, जो कि होता है 1 साल गिना जाता है। और उसके बाद अगर आप लोगों का ब्रेक है तो आपकी बल्ले बल्ले। मैं तो रिफर करूंगा कि भैया आप लोग है ना सितंबर इनटेक लें, ताकि आप लोगों का ब्रेक समर में आए। समर में आसानी से आप लोग 2 जॉब कर सकते हो, 70 घंटे मारो, 80 घंटे मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरा ब्रेक आया था विंटर में, जिसका हम लोगों ने वो वीडियो बनाए थे 4-5 सीरीज कि भैया मैं दूसरी जॉब की तलाश में हूँ, लेकिन मिली नहीं हम लोगों को। विंटर में बहुत कंडीशन खराब होती है, जो लोग पहले से काम कर रहे होते हैं वो भी फायर हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग सितंबर इनटेक लें, ताकि आप लोगों का ब्रेक समर में आए।
अब इसमें भी दो कंडीशन होती है, आप लोगों को दो जॉब मिली या फिर नहीं मिली ब्रेक के अंदर। मान लेते हैं नहीं मिली, एक ही जॉब पे आप लोग 40 घंटे कर रहे हैं पर वीक, तो आप लोगों की वो 4 महीने में कितनी सेविंग होगी 4 महीने के ब्रेक में। तो गाइस आप लोगों का जो 4 मंथ का ब्रेक आया, अब डिपेंड करता है कि आप लोगों ने बैचलर्स लिया है या फिर 1+1 कोर्स ले रहे हो, है ना, और कौन से कोर्स में ब्रेक होता है, किसी कोर्स में नहीं होता है। लेकिन आप लोग किस्मत वाले हो कि आप लोगों को ब्रेक मिला और आप लोग एक जॉब कर रहे हो, 40 घंटे आप लोगों को मिल रहे हैं। हालांकि 40 मिलेंगे नहीं, 30-35 ही देते हैं मैक्सिमम 99% मैनेजर, उससे ज़्यादा उन लोगों को भी अलाउ नहीं होता है कि भाई कोई ओवर टाइम चला जाए। ओवर टाइम का मतलब ये होता है अगर कोई भी बंदा पर वीक 44 घंटे से ऊपर जाता है तो उसको 1.5 गुना सैलरी देनी पड़ती है। तो कौन कंपनी चाहेगी कि भैया मैं $16 पर आवर वाले बंदे को $22-23 दूं पर आवर, राइट। तो फिर मैनेजर कोई भी 40 घंटे के आसपास नहीं देता है, 38 घंटे 37 घंटे ऐसे देता है। लेकिन मान लेते हैं कि आप लोग 40 घंटे कर रहे हो तो आप लोगों की सैलरी $1200 की जगह 2100 मतलब 2200-2300 के आसपास आ रही है। ठीक है, 2200-2300 के आसपास आ रही है। अब उसमें आप लोगों का थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक टाइम खा के आप लोग, मैं बता रहा हूँ, 40 घंटे नहीं कर पाओगे। आप लोग या तो बाहर का पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाओगे, बाहर की चिप्से विप्से खाओगे सुबह, या फिर बाहर सैंडविच वगैरह खा लिया, या फिर चलते फिरते सबवे खा लिया, या फिर कोई सिलेंडर और रैप खा लिया, है ना। तो उसमें आप लोगों का $200-300 का खर्चा और ऊपर से हो जाएगा। तो जो ऊपर का 2200-2300 था उसको 2000 ही मानो, $2000 आपके पास आते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के पास कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं 1200 की जगह, तो $800 आप लोगों की एक्स्ट्रा सेविंग होगी। मतलब कि लगभग $300-400 आप सेव कर रहे थे प्लस $800, मतलब महीने के 1000-1200 के आसपास आप लोग सेव करते हो। मेरी पर्सनली बात करूं तो मेरा जो 4 मंथ का ब्रेक था उसके अंदर मैंने लगभग 4 महीने एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स खुद का खर्चा निकालने के बाद $4,500 सेव किए। और मान लो कि भैया आप लोगों को ब्रेक में 2 जॉब मिल गई, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले महीने के आप लोग आराम से $2,500-3,000 बचा सकते हो, क्योंकि 2 जॉब अगर मिल गई तो 60-70 घंटे लोग मार लेते हैं। और मैं अगर बताऊं आप लोगों को सच्ची बात बताऊं, अगर आप लोग बॉडी बिल्डर नहीं हो और आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जान है, तो आप लोग 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। 40 घंटे में भी ऐसा होगा कि भैया घर पे आके खाना नहीं बनाओगे, ऐसे ही चिप्स वगैरह कुछ खा के सो जाओगे, जो मेरी हालत थी 4 मंथ का जो ब्रेक था उसके अंदर। और भैया सबसे बड़ी बात ये हो गई कि 4 मंथ का जो ब्रेक है वही टाइम होता है आप लोगों के पास पैसे असली कमाने का और असली बचाने का। बाकी तो भाई महीने के $200-250-300 बचा के आप लोग क्या ही कर लोगे, और वो सारा सब कुछ खर्चा तो हो ही जाएगा। कभी नाइक के जूते ले लिए, कभी कपड़े ले लिए, कभी नेल्स करा लिए, कभी बाल करा लिए, और भैया कुछ पता नहीं चलेगा कि आप लोगों के पैसे आए कहाँ से और गए कहाँ। तो आपकी सैलरी तो ऐसे मान लो कि 0 ही सेविंग होगी, आप चाहे कितना भी कोशिश करें। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आप लोग है ना इंडिया से एक माइंडसेट बना के आते हो कि मेरे को कोई फालतू खर्चा नहीं करना है, तब जाके आप लोगों के महीने के $200-300 सेव होंगे, अंडर द कंडीशन कि आप लोगों को आते ही जॉब मिल गई है, प्लस हर हफ्ते 20 घंटे आप लोगों को मिल ही रहे हैं। कोई भी मैनेजर ऐसा नहीं कर रहा है कि भाई कि एक हफ्ते में आपको 10 घंटे दे दिए, एक हफ्ते में 15 घंटे दे दिए, किसी में 7 घंटे दे दिए। ऐसा अगर नहीं हो रहा है, ये दोनों कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस अगर आप लोगों को हो गया है, जॉब मिल गई प्लस 20 घंटे मिल रहे हैं, तो आप लोगों को जाके महीने के $200-300 बचने की संभावना है। और सबसे ज़्यादा अगर आप लोग बचाओगे तो वो बचाओगे ब्रेक के अंदर, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग एक जॉब करते हो तो कितना बचाओगे, 2 जॉब करते हो तो कितना बचाओगे। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपका 8 महीने का कॉलेज प्लस 4 मंथ का ब्रेक, उसमें आप लोगों का कितना बचा उसकी बात कर लेते हैं। तो 12,000 आप लोगों की बच गई GIC, 4,000 मान लेते हैं, 4-5 हज़ार आप लोगों ने बचा लिए महीने के 200-300 करके, तो वो हो गए लगभग $16-17,000। प्लस अगर आप लोगों ने 4 मंथ काम किया है तो उसके $4-5,000 और जोड़ लो, तो आप लोगों के 20-22 हज़ार हो गए। मतलब कि आप लोगों ने जो GIC भरी थी वो आप लोगों के पास सेव हुई है। आप लोगों ने जो भी काम किया वो खुद के सर्वाइवल के लिए ही काम किया है, ये आप लोग ऐसे समझ सकते हो। आप लोग 20,000 या 21,000 GIC भर के आए थे। अगर आप लोगों ने पूरे 1 साल तक 8 महीने 20 घंटे और 4 महीने 40-40, 50-50 घंटे किया है, तब जाके आप लोगों की जितनी GIC थी उतने पैसे एट द एंड ऑफ 1 ईयर आप लोगों के पास होंगे। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई होप, सारा सब कुछ कैलकुलेशन कि हम लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट किया। मोबाइल का बिल कितना होता है, रेंट कितना होता है, यूटिलिटीज कितना होता है, फालतू खर्चा कितना होता है। और भैया आईफोन वगैरह ऐसा कुछ ले मत लेना, आते ही मैं बता रहा हूँ।
बहुत आप लोगों को इंस्पायर करेंगे लोग। और आप लोग मॉल में जाओगे तो सब जगह पोस्टर लगे होंगे, iPhone फॉर $30 पर मंथ, $50 पर मंथ। ये गलती आप लोग, मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि हर महीने जब $120-130 का बिल आता है तब आप लोगों को भैया 1-2 महीने तो कुछ नहीं लगेगा, नया नया जोश होगा। उसके बाद आप लोगों को लगेगा अरे बाप रे बाप, ये कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, और वो 2 साल तक आता ही रहेगा। जब तक आप लोगों के पास इतनी सेविंग ना हो जाए कि भैया आप लोगों का GIC का एटलीस्ट खर्चा निकाल लो, जो GIC थी वो वापस इंडिया भेज दो, और भैया आपका फीस वगैरह सारा सब कुछ खर्चा निकाल दो, तब तक आईफोन का नाम मत लेना। आप लोगों के पास जो फोन है उसी फोन को चलाओ। तो अगर आप लोग 1 साल का ही कोर्स लेके आते हो तो आप लोगों की GIC सेव हो गई। मान लेते कि अगले साल की फीस $20,000 है, तो आप लोग अगले साल की फीस भर पाओगे। बस 1 साल में इतना ही कमाओगे कि जो GIC सेव हुई थी प्लस आप लोगों ने जो कमाया वो सारा सब कुछ मिला के आप अगले साल की बस फीस भर पाओगे। उसके बाद अगले साल की फीस आप लोगों ने पूरी भर दी, उसके बाद जो आपका वापस 20 घंटे की लिमिट होगी, वो 20 घंटे में आप लोग महीने के $200-300, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, साल के लगभग $4-5 हज़ार बचा लोगे। और फिर आप आओगे वर्क परमिट के ऊपर। वर्क परमिट के आने के बाद जो सेविंग होगी वो आपकी असली सेविंग होगी। स्टूडेंट लाइफ में कोई सेविंग नहीं होती है, सिर्फ महीने के $200-300 तो भैया इंडिया में भी बचा लेते हैं लोग। यहाँ पे आने के बाद कोई सेविंग नहीं होती। अगर आप लोग बहुत बड़ा सपना लेके आ रहे हो कि भैया मैं जाऊंगा 1 साल के अंदर अंदर मेरे पास BMW होगी, 1 साल के अंदर अंदर गाड़ी ले लूंगा, आईफोन ले लूंगा, ये कर लूंगा, इंडिया में प्लॉट ले लूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपके वर्क परमिट के आने के बाद ही सारा सब कुछ सिस्टम होगा। बाकी तो आप लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए, खुद के खर्चे के लिए जियोगे, और वो भी उसी कंडीशन के अंदर कि आप लोगों के पास कोई पार्ट टाइम है। वरना फिर आप लोगों को घर से भी पैसे मंगाने पड़ सकते हैं, जैसे कि मेरे को मंगाने पड़े थे। मेरा थोड़ा बहुत खर्चा ज्यादा था, तो मेरे को अगली साल की फीस इतनी हो नहीं पाई, क्योंकि मेरी GIC भी 10,000 थी, तो वो मैंने बचाई। प्लस 2-3 हज़ार मैंने 4-5 हज़ार मैंने अपनी क्या बोलते हैं उसको, सैलरी से बचाए, तो 14-15 हज़ार हो गए। अगले साल की मेरी फीस थी $19,000, तो फिर 4-5 हज़ार मेरे को घर से मंगाने पड़े जस्ट फॉर पेइंग द फी। अभी मैं खुद का खर्चा निकाल पा रहा हूँ, सिर्फ हर मंथ का कोई सेविंग नहीं होता है। अब वर्क परमिट के बाद ही कोई। तो गाइस एक सबसे बड़ी और बहुत बड़ी टिप देता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों के साल के जो मैंने बोला $2-3 हज़ार ही बचेंगे, उसकी जगह उसके डबल भी बच सकते हैं, 1.5 गुना भी बच सकते हैं। अब भैया वो टिप क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखो 90% सारी कंपनीज के अंदर आप लोगों को बेस पे दिया जाएगा, जो कि मिनिमम होता है 16-55 है, और अभी 17 कुछ हो जाएगा, 17-35 कुछ हो जाएगा। ऑन्टेरियो में प्रोविंस टू प्रोविंस डिफर करता है। आप लोग ऐसी जॉब पकड़े जिसका है ना पे रेट ज्यादा हो। जैसे कि मेरे दोस्त थे भैया, वो जैसे ही आए 1 महीने में जॉब चेंज, 2 महीने में जॉब चेंज, भैया पार्ट टाइम ही है ना। और अभी जो वो जॉब कर रहा है वहां पे उसको मिलते हैं $24 पर आवर, सर्वर की जॉब है, और प्लस उसको टिप भी मिल जाती है अच्छी खासी, मतलब कि $50, कभी कभी $100 टिप मिल गई। तो भाई ऐसी अगर आप लोग कोई जॉब पकड़ते हो तो भैया मैं बता रहा हूँ आप लोगों के महीने के $500, $600, $700 भी सेव हो सकते हैं। उसकी कोई गारंटी, उसकी मतलब गारंटी पूरी है। इसका कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां पे आप लोग महीने के कितने सेव करोगे उसका कोई हिसाब नहीं बता सकता है। मैंने जो भी हिसाब बताया सारा सब कुछ मेरे हिसाब से बताया कि मेरी कंडीशन कैसी थी, मैं कौन सी जॉब कर रहा था, मैंने कब ब्रेक लिया, मेरा कोर्स कौन सा था, मेरी कितनी फीस थी, और अगले साल की फीस कैसे भरी, सारा सब कुछ। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग मान लो कि आते ही भैया $22-25 वाली जॉब करने लग गए, तो भैया हो सकता है कि आप लोग 300 की जगह महीने के 500, 600, 700 भी बचा रहे हो। तो मैं सबसे बड़ी यही टिप आप लोगों को दूंगा कि भैया सर्वर की जॉब, रेस्टोरेंट में जॉब, जहां पे सैलरी बेस पे से ज्यादा हो, ऐसी कोई जॉब आके पकड़ने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत इंडिया में एक्सपीरियंस या फिर थोड़ा बहुत सीख के आए तो भी बेटर है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नई किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में।